बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चाहत। किस्त नंबर 1 पार्ट 3। महाराज जैसे लाउंज में आई, बीजान सामने सोफे पर बैठी थी। उसे देखकर अपनी जगह से उठ गई, उसका माथा चूमा और फिर उसे गले लगाया। कैसी हो मेरी जान? उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए उससे पूछने लगी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और आप मेरे लिए अपनी जगह से क्यों उठी? मुझे अच्छा नहीं लगता। महाराज जानती थी कि उसकी सास उससे बहुत मोहब्बत करती है, मगर फिर भी उन्हें अपने लिए इस तरह खड़े होते देखकर वो शर्मिंदा सी हो गई। मेरी बेटी होती तो उससे भी मैं इतना ही प्यार करती जितना कि तुमसे करती हूँ। पता है, जब तुम 5 साल की थी ना, मैं तुम्हारे घर गई और तुम आकर मेरे पास बैठी, मुझे सलाम किया और मेरे हाथों को चूम लिया। इसी वक्त बस तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उसी दिन तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ अशर के लिए मांग लिया। तुम्हारी अम्मी बहुत हैरान हुई, वो तो चुप हो गई, मगर तुम्हारे बाबा ने फौरन से हाँ कह दी। तुम्हारे बाबा मेरे सगे भाई नहीं थे, मगर उन्होंने भाई होने का हक अदा कर दिया। जब तक जिंदा रहे मुझे अपनी बहनों की तरह अजीज रखा। आज वो होते तो तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश होते। बीजान की आवाज़ रेंत गई थी। तभी अशर आया था लाउंज में। दोनों के उतरे हुए चेहरे देखे तो डर गया। उसे लगा कि शायद मीरा ने बीजान को उसकी बीमारी के बारे में बता दिया। क्या हुआ, क्यों रुला रही हैं आप मेरी बीजान को? अशर ने खुद को नॉर्मल रखते हुए हालात हाजरा का जायजा लेने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस बाबा की याद आ गई थी, इसलिए आंखें नाम हो गई। अपने आंसू साफ करते उसने अशर की तरफ देखा था। अशर ने पुरस्कून सांस ली, वरना वो तो डर ही गए थे। अगर मिरा ने बीजान को कुछ बता दिया, उससे आगे वो कुछ ही ना सोच सका। अभी वो मिरा से कुछ और कहता है, इससे पहले ही मिरा के घर वाले नाश्ता लेकर आ गए। मिरा के घर वालों को फैसल ने रिसीव किया था। मिरा सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। मिरा की अम्मी उसे खुश देखकर दिल ही दिल में उसकी खुशी की दुआएं मांगने लगी। भाई ने भी सर पर हाथ रखकर उसे दुआ दी थी। उसकी भाभी ने उसे गले लगाते हुए कान में सरगोशी की थी और मिरा की कान की लोएं तक सुर्ख हो गई थी। वो नजरें झुका गई थी। इतने में फरियाल भाभी भी आ गई। वो मिरा के आने से पहले ही अपने कमरे में गई थी अपने बेटे को जगाने। और अब बेटे को गोद में जब लाउंज में आई तो उनका बेटा अरहम फौरन से अपनी माँ की गोद से उतरकर अशर के पास चला गया। अशर ने भी उसे गोद में उठा लिया था, क्योंकि अशर की अपने भतीजे अरहम से बहुत बनती थी और वो दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। फरियाल साहब से मिली, फिर मिरा को गले लगाया। यूं तो मिरा को देखकर बहुत खुशी का इजहार किया, मगर दिल ही दिल में जल रही थी उसे खुश देखकर। सबने मिलकर नाश्ता किया था। मीरा और अशर वैसे तो बहुत परेशान थे, मगर साहब के साथ बैठकर कुछ देर के लिए वो अपना गम भूल गए थे। आप बता दें मीरा को कब ले जाएं हम? हमारे यहाँ तो लड़की को शादी के अगले दिन ले जाते हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो फिर शाम में वापस आ जाएगी। मीरा की अम्मी ने अफशाम बेगम से पूछा तो वह अशर की तरफ देखने लगी। जी मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, आप अशर से पूछ लें। जी बिल्कुल ले जाइए, आपकी बेटी है, आपका हक है उस पर। अशर ने इजाज़त तो दे दी, मगर वो अंदर से बेचैन था, कहीं वो अपने घर में किसी को कुछ बता ना दे। मीरा तैयार होने के लिए कमरे में गई तो वो भी उसके पीछे चला गया। मीरा, अशर ने मीरा को पुकारा तो वह हैरान सी उसे देखने लगी, क्योंकि वो बहुत तेजी से उसकी तरफ आया था। क्या हुआ अशर, आप परेशान हैं, क्या मसला है? मीरा ने अशर के चेहरे पर हाथ रखते हुए फिक्र से पूछा। कुछ नहीं, प्लीज़ अभी फ़िलहाल मेरी बीमारी के बारे में किसी को मत बताना। वो नहीं चाहता था कि शादी के दूसरे दिन ही उसका तमाशा बन जाए, इसलिए मीरा को मना कर दिया कि वो इस बात का तज़किरा किसी से ना करे। आपकी इजाज़त के बगैर कैसे किसी को बता सकती हैं? आप मुझ पर मुकम्मल एतबार कर सकते हैं जनाब। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थी। हमें तो पता ही नहीं था हमारी बेगम इतनी समझदार है। अशा ने उसे बाहों के हिसार में ले लिया था। कैसे आप मेरे दिल के इतना करीब होगी, पता ही नहीं चला। वो बहुत आहिस्ता आवाज में कह रहा था, जिसे बस वो दोनों ही सुन सके थे, कि अगर मीरा उससे कुछ फासले पर होती तो उसे अशर की बात ही समझ न आती। मीरा के दिल की धड़कनें तेज हुई थी। दिल क्या वक्त थम जाए, ये लम्हे कभी खत्म ना हो। तभी अशर ने मीरा के कंधे पर लब रखे तो वो होश में आए। प्लीज अशर, जानना है सब इंतजार कर रहे हैं, तैयार होना है मुझे। उससे दूर हुई थी वो, चेहरे पर हया के रंग बिखरे हुए थे। ठीक है, उधार है सब। उसे वो शर्माई शर्माई सी मीरा बहुत अच्छी लग रही थी। मीरा ने अलमारी से कपड़े निकाले और साइड रूम की तरफ चली गई। तैयार तो वो पहले से ही थी, बस मेकअप थोड़ा रिफ्रेश करना था और कपड़े चेंज करने थे। जब कपड़े चेंज करके आई तो वो रूम में कहीं नहीं था। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था, वरना उसके होते हुए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाती। बहुत कंफ्यूज हो रही थी वो उसकी बेजान नज़रों से। मेरा अपने घर वालों के साथ चली गई थी और अब अशर लाउंज में आया तो उसका भतीजा कुछ नाराज नाराज सा सोफे पर बैठा था। अशर ने ध्यान ही नहीं दिया था अपने भतीजे पर कि वो उससे नाराज था। तभी भी जान ने उसे मुखातिब किया।
फिर कब लेने जाओगे उसे? आप बता दें कब जाओ। उसे कुछ समझ नहीं तो बीजान से ही पूछ लिया। शाम में चले जाना, वो कुछ सोचते हुए बोली। आप भी चले ना। अशर पहली बार ससुराल जाते हुए कंफ्यूज हो रहा था। नहीं, मेरा क्या काम, अभी तुम चले जाना, मैं फिर कभी चली जाऊंगी तुम्हारे और मीरा के साथ। वो शायद से भी शादी की वजह से थक गई थी। रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए जाने से इनकार कर दिया। वो भी बीजान से बात ही कर रहा था कि उसका 6 साल भतीजा तकरीबन भागता हुआ वहां से चला आया। तभी अशर ने उसे देखा तो कुछ याद आने पर उसके पीछे गया था, मगर अब वो अपने कमरे में जा चुका था। अशर उसे मनाने के लिए सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसके कमरे तक पहुंचा तो भतीजे की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए। सिसकी से रोता हुआ अपनी माँ को अशर की शिकायत लगा रहा था। मम्मा, चाचू आज मुझे अपने कमरे में भी नहीं लेकर गए, मुझे मेहमानों के साथ बिठा दिया और फिर वापस आकर भी मुझसे बात नहीं की। वो रोता हुआ माँ के गले लग गया। कोई बात नहीं बेटा, चाचू बिजी थे, मैं उनसे पूछूंगी कि उन्होंने मेरे बेटे को क्यों नाराज किया। वो अपने बेटे को आंसू साफ करते उसे तसल्ली दे रही थी कि दरवाजा नाक हुआ और अशर ने आकर फौरन से अपने भतीजे अरम को कंधे पर उठाया और कमरे से ले गया। अरम सख्त नाराज था, सो अशर की कमर पर खूब मुक्के बरसाए। चाचू मैं नाराज हूँ, छोड़े मुझे। मगर अशर पर इन नाजुक मुक्कों का कहाँ असर होना था, लिहाजा उसे सोफे पर लाकर ही छोड़ा। जहाँ सोफे की दूसरी साइड पर बीजान बैठी उन दोनों की जंग होते देखकर मुस्कुरा रही थी। अरहम और अशर की आपस में बहुत दोस्ती, वो कभी भी अरहम की बातों का बुरा नहीं मनाता था। अक्सर जब अरहम को अशर पर गुस्सा आ जाता तो उसके बाल पकड़कर अशर पर अपना गुस्सा निकालता और अशर सिर्फ हंस दिया करता था अपने भतीजे की इन हरकतों पर। इस तरह अरहम भी अपने चाचू से बहुत मोहब्बत करता था। उसके माँ बाप नाराज हो जाते तो उसे प्रभाव भी नहीं होती, लेकिन जब अशर नाराज हो जाता तो अरहम की जान पर बन जाती और जब तक अशर उससे राजी नहीं हो जाता वो किसी से भी बात ना करता। अब बताएं कि मेरा शेर मुझसे क्यों नाराज था। अशर अरहम के सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। अरहम ने खफगी से मुंह ही फेर लिया और हो, नाराजगी बहुत सख्त किस्म की है। चलो आओ, आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ। कल रात थक गया था इसलिए नहीं लेकर गया ना, और भी मेहमान आ गए थे इसलिए रूम नहीं दिखाया, जल्दी से आ जाओ। अशर अरहम को कहता रूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन अभी भी तिरछी निगाहों से उसे देख रहा था कि उसके पीछे आ भी रहा था कि नहीं। मगर वो तो बच्चा था, उसका दिल चाह रहा था कि अपना चाचू का सजा हुआ कमरा देखे, तभी भागता हुआ उसके पीछे चला गया। और अरहम की इस अदा पर अशर की मुस्कुराहट काफी गहरी हो गई थी। वो दोनों रूम में आए तो परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। वो खुशबू अशर की सांसों में उतरने लगी थी। किसी के ना होते हुए भी उन्हें का एहसास हो रहा था। चाचू। अरम के पुकारने पर अशा ने उसे देखा तो वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा सारी चीजों का जायजा ले रहा था। ये मेकअप का सामान किसका है? वो लिपस्टिक को हाथ लगाता अशर से पूछने लगा। वो जो दुल्हन आई है ना हमारे घर, ये उनका है। अशर ने अरहम के गाल पर किस करते हुए कहा। तो मैं उनको दुल्हन बोलूं? अरहम के मासूमाना सवाल पर अशर का कहका गूंजा था। नहीं यार, दुल्हन तो वो मेरी है, आप उनको चच्ची जान कहना, ठीक है? अशर ने उसे बताया तो फिर से सवाल किया गया। अच्छा, वो आप उन्हें दुल्हन कहेंगे? नहीं, उनका नाम मीरा है, मैं उन्हें मीरा कहूंगा, आपके। अशर ने जवाब दिया, मगर हम किसी और ही सोचों में अगला सवाल कर गया। चाचू, आपने कहा चाची आपकी दुल्हन है, तो फिर मेरी दुल्हन कहाँ है? आप तो तेरे बाप से बात करनी पड़ेगी। बताऊंगा तुम्हारे बाबा को बच्चा जवान हो गया है, उसके लिए अभी से दुल्हन ढूंढना शुरू कर दें। अशर वाकई उसकी बातों से बहुत महसूस हो रहा था और हमको समझ ही नहीं आ रही थी कि उसके चाचू किस बात पर हंस रहे हैं। आप क्यों हंस रहे हैं चाचू? अरहम हैरान सा उसे देख रहा था। क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया। अशर अब अरहम का हाथ पकड़े उसे बीजान के पास ले आया था और उन्हें अरहम की सारी बातें बताने लगा। और अब तो बीजान भी अरहम की बातों से बहुत लुत्फ अंदोज हो रही थी। उसे अपने ससुराल में बैठे तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। उसकी सास और साले साहब उसके साथ बैठे खुश गपियों में मसरूफ थे, मगर जिसका इंतजार था वो तो आ ही नहीं रही थी। अब जो आई तो वो उसे देखकर हैरान ही रह गया। टी पिंक कलर की कामदार फ्रॉक के साथ शॉकिंग पिंक चौड़ीदार पजामा और टी पिंक दुपट्टे पर गोल्डन और शॉकिंग पिंक कलर के धागे का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा साइड पर डाले, लंबे बाल खुले छोड़े, फुल मेकअप के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। एक पल के लिए तो उसे नजरें ही नहीं हटा सका। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ने उसे देखकर सलाम किया तो जैसे अशर होश में आया था। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अशर ने मुस्कुराकर उसे देखा था। ठीक हो? वो भी मुस्कुरा दी। मीरा की अम्मी और भाई मीरा के आने के बाद वहां से उठ गए थे। उनके जाने के बाद वो मीरा के करीब आ गया था। बहुत हसीन लग रही हो आफत, लग रही हो आफत। अशा ने उसके कान के करीब होते हुए सरगोशी की थी। उसकी कुर्बत फिर बेबाक नजरें वो उसे नजर उठाकर भी देख भी नहीं पाई थी।
क्या हुआ, क्यों नहीं देख रही मेरी तरफ? उसकी थोड़ी पर हाथ रखकर चेहरे को ऊपर किया था। अब जब मीरा ने नजर उठाकर उसे देखा तो दिल की धड़कनें जैसे रुकने लगी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। प्लीज कोई आ जाएगा, मीरा ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। तो उसने उठकर ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। वो भी घबरा कर अपनी जगह से उठ गई थी। उसके लंबे सिल्की बाल उसकी कमर पर फैले हुए थे। वो जब दरवाजा बंद करके उसकी तरफ आया तो फिर उसे बाहों के हिसार में लेते खुद से करीब किया था। क्यों नहीं देखती मेरी तरफ? हाँ, उसने हिसार तंग कर लिया था। अशर, बुरी बात है, क्या कहेंगे सब, आपने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? उसे अच्छा नहीं लगता ये सब, इसलिए उसे मना करने लगी। क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा है। अशर उसे छोड़ने पर रजामंद नहीं था। प्लीज घर जाकर, अभी नहीं। वो जैसे रो देने को थी। अशर उसके गाल पर किस करते हुए जैसे ही उससे दूर हुआ, मीरा ने फौरन से दरवाजा खोला था। मीरा की इस हरकत पर अशर के चेहरे की मुस्कुराहट काफी गहरी हो गई और वो भी अब आकर सोफे पर बैठ गया। फिर सबने खाना खाया और काफी देर तक गपशप चलती रही। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।